ओके, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यू देखते हैं तो आपने कभी ना कभी ये चैनल लाजमी देखा होगा और काफी वक्त से इनके थंबनेल्स काफी प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं जो कि मेल गेज के लिए एक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए रिचा रफीक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाई जिस पर बहुत सी टॉप सेलिब्रिटीज ने भी इत्तेफाक किया। इस बैकलैश के बाद नोमान ने एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई जो कि अपॉलजी कम विक्टिम कार्ड और ब्लेम गेम ज्यादा लग रहा था। अपनी वीडियो में उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने ये एक्सप्लिसिट इमेज खुद नहीं बनाई बल्कि उनकी टीम ने एआई टूल को सिर्फ पिक मोड अट्रैक्टिव बनाने को कहा और एआई ने खुद से ये सब कुछ कर दिया। और वो थोड़ी सी ब्लर फील हो रही थी तो चैट जीपीटी को दिया गया ये इमेज और उसे कहा गया कि मेक इट मोर अट्रैक्टिव। बट लेट मी टेल यू द ट्रुथ, ये एक बहुत ही सोचा समझा झूठ है। चलिए नोमान के अपनी वर्ड्स को ही टेस्ट करके देखते हैं। आज मेरे पास वही ओरिजिनल पिक्चर है जो कि उनकी टीम ने यूज की थी और सामने खुले हैं आज के सबसे एडवांस एआई इमेज जनरेशन मॉडल चैट जीपीटी इमेज 2 और नैनो बनाना 2। मैं यहाँ वही एग्जैक्ट पिक्चर अपलोड करता हूँ और नोमान की बताई हुई प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, मेक दिस मोड अट्रैक्टिव। चलें रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए दोनों मॉडल ने सिर्फ लाइटिंग क्लियर की, फिल्टर सेट किया और बैकग्राउंड इनहैंस किया। किसी भी एआई ने उनकी बॉडी शेप्स को चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम पब्लिक एआई मॉडल की सेफ्टी गाइडलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि आप किसी लिविंग पब्लिक फिगर की पिक्चर के साथ ऐसी मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते। तो सच क्या है? सच ये है कि एआई खुद से क्लीवेज प्रोमिनेंट नहीं करता, खुद से किसी की बॉडी प्रोपोर्शन को अल्टर नहीं करता, ना ही फीचर्स को एग्रेसिवली इनहांस या मॉडिफाई करता है। ये सब करने के लिए फोटोशॉप या स्पेसिफिक डीप फेक इन पेंटिंग टूल्स पर खुद से उन एरियाज को सेलेक्ट करके मास्क करना पड़ता है। एक्सप्लिसिट टारगेटेड इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है ताकि किसी फीमेल या सेलिब्रिटी को ऑब्जेक्टिफाई किया जा सके। ये कोई ऑटोमेटिक एआई गिल्ज नहीं था, ये डेलिब्रेटेड मैनुअल इंजीनियरिंग थी ताकि सीटीआर बढ़े और यूट्यूब पर एड रेवेन्यू जनरेट हो। रिस्पेक्टफुली बात कभी एआई की थी ही नहीं, आपके अपने मैट्रिक्स और माइंडसेट की थी। आप इनकी रिस्पॉन्ड वीडियो को वो एग्जैक्ट मूवमेंट वॉच करें जहां इनकी अपॉलजी हवा में वेनिश हो जाती है। जैसे ही नोमान कहता है आप आई अपोलोजाइज, उसके फौरन बाद एक बहुत ही बड़ा बट आता है। मिस्टेक और इसके लिए मैं अपॉलॉजी भी करता हूं, लेकिन साथ साथ ये क्लैरिफिकेशन भी देना चाहता हूं। और जब इनका ये टेक्निकल कवर अप फेल हो जाता है तो उनकी डिफेंस डायरेक्टली उन्हीं औरतों पर अटैक में बदल जाता है जिनकी पिक्चर मैनिपुलेट की गई है। बट अगर आप मायरा खान की रियल पिक्चर्स भी देखें तो वो आपको बहुत सारी बोल्ड रियल पिक्चर्स मिलेंगी। मतलब आप बेसिकली यहाँ ये एम्पलीफाई कर रहे हैं क्योंकि एक एक्ट्रेस रेड कारपेट या फिर किसी पब्लिक इवेंट पर अपनी मर्जी से मॉडर्न बोल्ड कपड़े पहनकर आती है तो इस बात ने आपको एक फ्री पास दे दिया है कि आप उसकी बॉडी को डिजिटली अल्टर करके क्लिक बेट के लिए वल्गर बनाएं। ये क्लासिकल टेक्स्ट बुक गैस लाइटिंग है। लेट्स एस्टेब्लिश द मैसिव मॉरल और एथिकल बाउंड्री है। जब एक औरत या सेलिब्रिटी अपनी इंडस्ट्री या फिर पब्लिक इवेंट के लिए वार्डरोब सिलेक्ट करती है तो वो उसकी अपनी एजेंसी होती है, उसकी अपनी कंसेंट होती है। लेकिन जब आप उसकी पिक्चर को उठाकर बिना पूछे उसे वल्गर बनाते हैं यूट्यूब की कमाई के लिए तो वो क्रिटिक नहीं है, वो एक्सप्लॉइटेशन है। और इसी एथिक्स के बीच से ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपना रोना धोना शुरू कर दिया वही क्लासिकल लाइन इस्तेमाल करके, क्या इनके कपड़े पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक हैं? तो उसके ऊपर समहाउ आप पाकिस्तानी सकाफत के हिसाब से ड्रेसिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर भी मैं बहरहाल कमेंट कर देता हूँ। ये एक बहुत ही टेक्टिकल मैन्यूअर है। उन्हें पता है कि हमारी सोसाइटी में जैसे आप कल्चर और ट्रेडिशन का बात करते हो, ऑडियंस का एक बहुत ही सेगमेंट ब्लाइंडली नोट करता है आपकी बातों पर। वो कल्चरल वैल्यूज को एज ए शील्ड वेपनाइज कर रहे हैं ताकि आप ओरिजिनल वायोलेशन, उनका डिजिटल मैनिपुलेशन भूल जाएं। अपनी वीडियो में उन्होंने स्पेसिफिकली हिबा बुखारी को टारगेट किया। बहुत ही शॉक्ड और डिफेंस एक्ट करके नोमान कह रहे थे कि हिबा ने इस कैंपेन को सपोर्ट क्यों किया। क्लेम किया कि उन्होंने तो कैजुअली हिबा की ड्रेस को वियर्ड कहा था। बट लेट्स लुक एट द एक्चुअल वीडियो फ्रॉम सितंबर 2024। नोमान ने कैजुअली किसी एक्ट्रेस को क्रिटिक नहीं किया था। इन्होंने एक औरत की प्रेगनेंसी को एक मॉकिंग कॉमेडी स्कट में टर्न कर दिया ताकि अपनी वीडियो के स्टार्ट में व्यूअर्स को हुक कर सकें। उन्होंने हिबा की मिमिक्री करते हुए वॉइस ओवर में लगाया, पीछे से देखकर बताओ, ज्यादा फील तो नहीं हो रहा? देख के बताओ ना प्लीज। और फिर यहाँ पर उन्हें लेक्चर भी दिया कि प्रेग्नेंट बेली दिखाना वॉयलेट्स व्हाट द पाकिस्तानी ऑडियंस वांट्स। पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको पाकिस्तानी ऑडियंस ने यहाँ पहुंचाया है। वो नहीं चाहते कि आप इस तरीके से ऐसा ड्रेस वेयर करो जिसके अंदर आपका बैली प्रैग वैली जो है वो प्रोमिनेंट हो। बॉस थिंक अबाउट द शीर एंटाइटलमेंट। आप एक एक्ट्रेस की रियल लाइफ प्रेगनेंसी को चीप लाफ्स और क्लिक के लिए यूज कर रहे हैं और जब वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़ी होती है तो आप कंफ्यूज एक्ट करते हैं। ये ड्रामा क्रिटिक नहीं है, ये एक औरत का जो अपने मेजर पर्सनल माइलस्टोन से गुजर रही है पब्लिक ह्यूमिलिएशन है जिसे एंटरटेनमेंट के नाम पर बेचा जा रहा है।
इनका डिफेंस का अल्टीमेट बैकग्राउंड तब होता है जब नईमा भट्ट की ट्रीटमेंट देखते हैं हम। अपनी अपोलॉजी वीडियो में ये उन्हें गैसलाइट करते हुए मॉकिंगली पूछते हैं कि क्या वो 7 पर्दों में रहती हैं, क्योंकि नईमा ने उसके थंबनेल के खिलाफ आवाज उठाई। वो चाहते हैं कि आपको लगे कि नईमा एक माइनर एआई एरर से ओवर रिएक्ट कर रही हैं। बट लेट्स रोल बैक द टेप ऑफ दिसंबर 2025। अपने लक्स स्टाइल अवार्ड के रिव्यू में नोमान ने ऑलमोस्ट मिलियन की ऑडियंस के सामने नईमा भट्ट के लास्ट नेम पर एक इनक्रेडिबली क्रैश और वल्गर पन मारा। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा, नईमा भट्ट प्रूव्ड इट बट इज नॉट जस्ट इन हर नेम, इट एग्जिस्ट समवेयर एल्स टू। नईमा भट्ट ने ये बात साबित की कि भट्ट सिर्फ उनके नाम में ही नहीं कहीं और भी एग्जिस्ट करती है। और फौरन बाद ये कहा, इन दिस इंडस्ट्री यू डू नॉट गेट वर्क बेस्ड ऑन टैलेंट, यू गेट वर्क बेस्ड ऑन योर कर्व्स, अनलेस यू हैव अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप यू गेट नथिंग। तो वाज़ेह हो जानी चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ टैलेंट की बेस पर नहीं बल्कि आपके कर्व्स की बेस पर भी काम मिलता है। यहाँ पर जब तक आप कुछ लेने देने वाले मामलात नहीं करते कुछ भी नहीं मिलता। दिस इज स्मोकिंग गन। ये एक मेल रिव्यूअर है जो कि एक सक्सेसफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस की पूरी करियर, उसकी हार्डवर्क, उसकी प्रोफेशनल डिग्निटी को कास्टिंग काउच और बॉडी पार्ट घटिया इल्जाम में रिड्यूस कर रहा है सिर्फ एक सस्ती पंचलाइन के लिए। ये सेलिब्रिटीज इनके पीछे ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर नहीं आई। उन्होंने इसलिए आवाज उठाई क्योंकि वो सालों से इस चैनल पर टारगेटेड हाईली पर्सनल डिग्रेडेशन बर्दाश्त करती हुई आ रही हैं। इनके टेक्निकल लाई और पर्सनल इंसल्ट्स अपनी जगह, लेकिन इनके कंटेंट हिस्ट्री में कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जो प्योरली डेंजरस हैं। लेट्स लुक एट द एब्सोल्यूट बॉटम लाइन ऑफ हिज माइंडसेट कैप्चर ऑन कैमरा इन दिसंबर 2025। ये वीडियो में नोमान स्क्रीन पर देखते हैं और लफ्ज ब लफ्ज कहते हैं, इफ यू आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू शो योर कर्व्स यू वुड नॉट बी जस्ट बी हरास्ड इन पाकिस्तान, यू विल बी हरास्ड इन अमेरिका टू। पीपल विल लुक एट यू विद डर्टी आईज। कुछ की अपने कर्व्स दिखाने की कोशिश कर रही हैं तो आप पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में भी होंगी तो हरास्ट होंगी। ये एक ऑलमोस्ट मिलियन सब्सक्राइबर वाला क्रिएटर है जो ओपनली स्क्रीन पर हरासमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। वो एक्सप्लिसिटली अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं कि अगर एक औरत फिटेड या मॉडर्न कपड़े पहनती है तो शी सरेंडर हर राइट टू सेफ्टी, बाउंड्री और रिस्पेक्ट, और रिजल्ट में होने वाली हरासमेंट उनकी अपनी गलती है। जब आप इनकी ये कोर साइकोलॉजी समझते हैं तो रिसेंट थंबनेल कंट्रोवर्सी परफेक्टली सेंस बनाती है इनके माइंड में, क्योंकि ये एक्ट्रेसेस मॉडर्न क्लोथिंग पहनती हैं, दे हैव लॉस्ट द राइट टू कंसेंट। ये कंप्लीटली इंटाइटल्ड फील करते हैं कि उनकी बॉडीज को डिजिटली मैनिपुलेट किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये ऑब्जेक्टिफाई होने के काबिल हैं। ही इज इन डिफेंडिंग सोसाइटी। वो पर्टिकुलरली उस माइंडसेट को फीड कर रहे हैं जो औरतों के लिए पब्लिक स्पेसेस को अनसेफ बनाता है।